निज स्वरूप में स्थित हो जाना। बाबा कहते हैं जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। सारा ध्यान समेत अपने आप को ऐसे देखना है जैसे बाबा हमें देखता है। हे आत्माएं, अपने निज स्वरूप में स्थित स्वयं को देख रही पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में अपनी यात्रा को देखें। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हर कल्प की तरह आज फिर बाबा के साथ और रूहानी बाबा हम रूहों को देखता है, हम रूहों से ही बात करता। सवेरे सवेरे ज्ञान स्नान कराता। तो चलें, आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है, यहाँ की यही छोड़ चले रूहानी दुनिया में। ओम शांति। ओम शांति। 21 जनवरी 2023 बाबा कहता है, ये मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। तो आज बाबा पहली ही लाइन में हमको डायरेक्शन देता है और प्राप्ति का विधि भी बताता हूं। तो बाबा कहता है
कि जितना मेरी श्रीमत पर चलोगे उतनी परमात्मा दुआएं प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि बाबा की मानी स्थूल में भी कोई हमारी बात मानता है तो थैंक यू निकलता है, दुआएं निकलती हैं। तो बाबा कहता है जितनी मेरी बात मानोगे उतनी मेरी दुआओं के पात्र बनोगे। और बाबा की बात मानना, बाबा कहता है श्रीमत पर चलना, चाल चलन अच्छी रखना। तो आज प्रश्न बाबा पूछता कि शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ता है? तो बाबा उत्तर देते हैं कि जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दिख नहीं देता, ऐसे जब ये ब्रह्मा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। तो आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को आगे रखता है, कहता है कि शिव बाबा है केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो जिसको ब्रह्मा बाबा पास कर देता है उसको शिव बाबा तो आराम से पास कर ही देता। तो ब्रह्मा बाबा से पास होना, बाबा कहता है कि जिसको ब्रह्मा कह देता, जिसकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेते हैं कि ये मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं, वो शिव बाबा के दिल पर आप ही चढ़ जाते। दूसरा प्रश्न आज बाबा पूछते हैं, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? बाबा उत्तर देता है सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा। तो आज बाबा की मुरली सेवा की लग रही। ऊपर बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विसेबल, किसी को दुख नहीं देते, वो ब्रह्मा के भी और शिव बाबा के भी दिल पर चढ़ते। और दूसरा बाबा कहता है कि सेवा है विश्व परिवर्तन, साथ साथ 5 तत्वों की। तो तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। तो बाबा कहता है आप अपनी रूहानियत से, इसको बाबा कहता है रूहानी सर्वेंट, रूहानी सोशल वर्कर, अर्थात गुप्त। क्योंकि जो रूहानी है वो शक्ति भी गुप्त है और वो कराना भी गुप्त है। बाबा भी हमको गुप्त तरीके से चेंज कराता है कि अपने अंदर के संस्कार को चेंज कर। कोई संस्कार बाहर में दिखने को नहीं आता, लेकिन बाबा कहता है गुप्त सेवाधारी हो, अपने वाइब्रेशन से विश्व की और 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा। आज बाबा गीत बजाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो चलो बाबा के साथ बैठकर ये गीत सुनते और ऐसा अनुभव करना कि हम बाबा के साथ बाबा की क्लास में बैठे। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, है उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये ले लो दुआएं माँ बाप की, उतरेगी गठरी पाप की। तो बाबा कहता है ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते, बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते, है ना। स्थूल में ये तो स्थूल में हम करते थे। ये ढिंढोरा बाबा कहता है लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता,
क्यों? क्योंकि जो दूसरी लाइन गीत में है, उतरेगी गठरी पाप की, तो बाबा कहता है ये ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, ये तो बेहद बाबा के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख घने। तो तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घने रहे। क्योंकि दुआएं, बाबा कहता है जब आप परमात्मा दुआएं के पात्र बन जाते हो, तो आपके जो पाप हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। इसको कहा जाता है विकर्म विनाश। जो बाबा कहता है जितना मेरी याद में रहता है उतने विकर्म विनाश होते हैं। कैसे? क्योंकि हम जितना बाबा की याद में रहते हैं उतनी ही बाबा की श्रीमत की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कि हमारा हर कर्म उस कॉन्शियसनेस से हो जो बाबा की श्रीमत कहती है। और जब हम उस कॉन्शियसनेस से अपना कर्म करते हैं तो दुआओं के पात्र बन जाते हैं, और साथ साथ हमारे विकर्म विनाश होते रहते हैं। तो बाबा कहता है भारत में ही ये महिमा गाई जाती। जरूर भारत में ही यह हुआ तब तो गाया जाता। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। तो बाबा कहता है कि अपने आप को एकदम बेहद में ले जाना चाहिए, हदों में ना रहो। क्योंकि जब तक हम बेहद की बुद्धि नहीं रखते हैं तब तक हम श्रीमत पर नहीं चल सकते। क्योंकि ये जो हद का संसार है, हद के संबंध हैं, हद के बंधन हैं, ये हद के बंधन हमें बेहद में चलने से रोकते हैं, अर्थात श्रीमत पे चलने से रोकते हैं। कोई ना कोई अटक जाते हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही। स्वर्ग में तो सभी सुख हैं, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए ही गाते कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहता है कि गायन जो है कि सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, वो यही गायन है कि स्वर्ग में बाबा को कोई याद नहीं करता, क्योंकि सुख तो सिर्फ स्वर्ग में होता। तो बाबा कहता आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते। तो द्वापर से सिमरन करना शुरू हुए, द्वापर से भक्ति शुरू होती। सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते। बाबा कहता मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं। तो बाबा कहता ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये समझ आम मनुष्य आत्माओं को नहीं है। ये समझ बाबा हम बच्चों को बिठाकर समझाते हैं, जो बाबा के बने, जो अनन्य बच्चे बने, वो बच्चे जिन बच्चों को बाबा अडॉप्ट करता है। तो बाबा कहता है कलयुग में तो अथाह दुख, कितनी मारामारी, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। तो बाबा हमेशा एक बात कहता है कि गीत जब सुनते हो तो शब्दों के अर्थ में चले जाना, तब गीत सुनने का आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल तरीका, वो आध्यात्मिक तरीका होता है कि सिर्फ गीत को गीत से नहीं सुनना है, उसके अर्थ में स्थित हो जाना। तो बाबा कहता है गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन समझते नहीं कैसे, समझते नहीं कि कौन से मात पिता की महिमा। कल भी बाबा ने कहा था कि भगवान को याद करते हैं लेकिन कौन सा भगवान, एक चित्र सामने नहीं आता, अनेकों चित्र सामने आ जाते, एक भगवान को याद नहीं करता। तो बाबा कहता है गाते हैं मात पिता, लेकिन मात पिता कौन है ये नहीं जानते। ये तो बहुतों की बात है ना, ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी। सुख घनेरे तो किसको नहीं, कृपा से तो सुख मिलना चाहिए।
तो बाबा कहता है अकृपा से दुख होता है, बाप तो कृपालु गाया हो, साधु संतों को भी कृपालु कहते। तो बाबा कहता है कि पहचान नहीं। गीत, ये पूरे पैरा में बाबा ने कहा पूरा गीत सुनते हैं, पूरा गीत गाते हैं, लेकिन अर्थ को नहीं समझते। वो अर्थ समझाने हेतु ही हेतु ही शिव बाबा भारत में आता। दूसरा पैरा तो बाबा कहता है अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तो माता पिता, ये बिल्कुल यथार्थ है, एक्यूरेट है, क्योंकि माता पिता वो एक शिव बाबा है। तो बाबा कहता है परंतु कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं। तो बाबा कहता है ये प्रश्न तो उठेगा कि परम पिता कहा जाता, परम माता नहीं कहा जाता, गॉड फादर कहा जाता, गॉड मदर नहीं कहा जाता, तो मात पिता कैसे हो। तो बाबा कहता है तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है अगर जगत अम्बा बने तो जगत पिता कौन। अब ब्रह्मा सरस्वती यह कोई भगवान तो नहीं है ना। अब सरस्वती जगत माता है और ब्रह्मा जगत पिता, तो ये कोई भगवान तो नहीं है, तो ये तो माता पिता हुए नहीं। तो बाबा हमेशा लॉजिक से समझाता, हमको डीप में लेकर जाता है, गहराई में लेकर जाता है कि इनके अर्थ को जब तुम सुलझाने बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि सुलझ जाएगी, समझ में आएगा कि असल में कौन है। तो बाबा कहता है ये महिमा उनकी हो नहीं सकती, उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए, परंतु जानते नहीं कि वो माता पिता बनते कैसे, कि कैसे वो माता का कर्तव्य और पिता का कर्तव्य निभाते। एक परम पिता परमात्मा कैसे मात पिता बनकर पालना करते हैं, ये नहीं कोई जानता। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। तो बाबा अब गीत के आध्यात्मिक अर्थ में लेकर जाता कि ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो, आज्ञाकारी बनो, फरमान बरदार बनो। जितना बात मानते हैं उतना बाबा की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो बाबा कहता है अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आपे ही दुआएं हो जाएंगी, है ना। अपने पर बाबा कहता है आप कृपा करेंगे जब आपकी चाल चलन अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अपने कर्म आप पे ही सुधार रहे, अपने विकर्म विनाश हो रहे और जमा का खाता हो। तो जब अपना जमा का खाता आप पे ही बन रहा तो स्वयं की दुआएं स्वयं को मिल रही कि शाबाश, वाह बच्चे वाह। तो बाबा कहता है अगर चलन अच्छी नहीं, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। तो उसका ऑपोजिट बाबा कहता है कि अगर वैसे के वैसे अपनी पुरानी आदतें संस्कारों में उलझे हुए हैं तो ना तो बाबा याद आएगा, है ना। क्योंकि ये जो पुराने संस्कार आदतें हैं ये हमें उलझाती हैं, और जब हमारी बुद्धि उलझ जाती है तो बाबा तो याद आएगा। तो बाबा कहता है माता पिता को याद नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख पा नहीं सकें, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सके। तो बाबा आज कहता है कि मैं उन बच्चों को
याद करता हूँ जो मुझे याद करते हैं, और जो मुझे याद करते हैं वो स्वतः ही सर्विस करते हैं, क्योंकि वो खुद भी याद करते हैं और दूसरों को भी याद करते हैं। तो बाबा कहता है, इस बाप की ब्रह्मा के दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। तो जो ब्रह्मा बाबा को से पास होते हैं वो शिव बाबा से पास आप ही हो जाते हैं। तो बाबा कहता है, ये गायन है ही उस माता पिता का, बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती, उनका भी मेला लगता, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही कि वो जगत अम्बा क्यों कहलाए। तो बाबा कहता है उस पार्ट को, उस कर्तव्य को नहीं जानते कि कैसे उनका नाम जगत अम्बा पड़ा, क्योंकि वो शिव शक्ति है। बाबा कहता तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा। जब बाबा शिव बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सबसे पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूं, और आध्यात्मिक अर्थ में उसको माता बनाता हूं, अर्थात अपनी पत्नी, जो कई बार शिव बाबा कहते हैं, और फिर ब्रह्मा के थ्रू आप सबको अडॉप्ट करता हूं, मम्मा को भी अडॉप्ट करता हूं। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में चलाया था कि मम्मा भी अडॉप्टेड बच्ची है ब्रह्मा की, तो वो माता नहीं हो सकती। तो माता तो ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा मेल है तो उसको माता का दर्जा दे दिया, औदा दे दिया। लेकिन असल में माता ब्रह्मा को कहा जाता है, जिसके थ्रू शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं। तो वो रोल जो है, कर्तव्य है, जिसको बाबा कहता है, क्योंकि शिव बाबा हमेशा बताते हैं कि आध्यात्मिकता में कर्तव्य अर्थ नाम पड़ता है, ऐसे नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा आपकी पालना करते हैं तो ब्रह्मा का नाम माता पड़ता है। तो बाबा कहता है ये भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे, ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो शुरू शुरू में जो पत्र लिखते थे मधुबन, तो एड्रेस यही लिखते थे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहता है तो माता भी हो जाती तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं, यही वो अथॉरिटी बन जाती। ये जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा, ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल, सभी को सुख देने वाला, मनसा वाचा कर्मणा, इसको दुख नहीं देता, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। तो बाबा हमेशा कहता है कि ब्रह्मा को बाईपास नहीं कर सकते, केयर ऑफ ब्रह्मा है शिव बाबा, डायरेक्ट शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करना है वाया ब्रह्मा बाबा, इसीलिए परम धाम जाया जाता है वाया सूक्ष्मवत। निराकारी बनने से पहले फरिश्ता बनना जरूरी, ब्रह्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो फरिश्ता बनना जरूरी, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते। तो बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। आज की श्रीमत बाबा कहता है कि अपनी मनसा वाचा कर्मणा पे अटेंशन रखना, जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं देना, दुख देने का विचार पहले मनसा में होता, पहले संकल्प उठता है कि किसी ने कुछ कहा तो मुझे बोलना है, या कुछ गलत करना है, कुछ कहना है, जोर से बोलना है। तो बाबा कहता है पहले
मनसा में विचार होता है, फिर कर्मणा में से पाप बनता है। तो मनसा को ही बाबा कहता है वहीं का वहीं इतनी पावरफुल स्मृति बनानी। तो बाबा कहता है मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं लाओ, वहीं का वहीं मनसा में ही बाबा कहता है स्टॉप। इसीलिए मन मनाभव कहा कि मन को शिव बाबा से लगाए रखना, बुद्धि को एक बाबा की याद में, ताकि जो बुद्धि निर्णय दे, जो परख करे, वो सत्य हो, श्रीमत पर हो। तो बाबा कहता है अगर कोई रंज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। तो आज बाबा युक्ति देता है कि कोई भी परिस्थिति आती है, किसी से अनबन होती है, कोई ऊपर नीचे कहता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बाबा कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसको नहीं दे, आपको नहीं दे। क्यों? क्योंकि आप शिव बाबा के बच्चे, क्योंकि आप देवता बन रहे हैं, वो नहीं बन रहे हैं। वो क्यों चेंज होंगे, वो क्यों सही बोलेंगे, वो तो इस रास्ते पर नहीं चल रहे। आप इस रूहानी रास्ते पर हो, आपको रूहानी पंडा शिव बाबा मिला है। आप वो आत्माएं हैं जो हर कल्प की आधार मूर्त आत्मा। तो आपको तपना, जब तक तपेंगे नहीं तो बाबा कहता है पक्के नहीं बन। तो वो सहन करना होता है तपना। तो बाबा कहता है वाच अभी कर्मणा ही हो गया। तो मनसा में बाबा कहता है मनसा में तूफान जरूर आएंगे, वहां का वहीं खत्म कर। ना वाचा में लाना है, ना कर्म में लाना। क्यों? क्योंकि हम और कार्मिक बंधन अफोर्ड नहीं कर सकते। बाबा कहता है पापों का घड़ा इतना बड़ा है कि और डालेगा तो चुत्तू कब करेगा। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी इमर्ज रहे। तो बाबा कहता है अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना। तो यही बाबा एक स्मृति देता है कि दुआएं लेनी है। अगर परमात्मा दुआओं के पात्र बनना है तो बाबा कहता है श्रीमत पर चलना। ये बड़ी गुह्य बात है, जो एक को ही माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है ना, ब्रह्मा बड़ी माँ। अब ये बाबा किसको माँ कहे, ब्रह्मा किसको माँ कहे, ये माता अब किसको माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे ब्रह्मा की भी कोई माँ नहीं। तो आज बाबा राज भी बताता कि माता पिता कौन है, इस माता पिता में माता कौन। बाबा कहता है मुख्य बात बच्चों को एक ही समझाते हैं आज बाबा कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। तो बाबा कहता है अगर आप किसी को देंगे तो दुख पाएंगे, फिर मेरे पास नहीं आना कि बाबा मुझे दुख हो रहा, कि बाबा मुझे परेशानी हो गई है। तो बाबा कहता है अपने कदमों को ट्रेस करके देखो कि आपने क्या किया पहले।
द्वापर से तो बाबा कहता करते आए हो, आज भी अगर कर रहे हो तो कब सुध हो। तो बाबा कहता है तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अगली लाइन बाबा की है, सच्चे साहिब के आगर आगे सच्चा रहना, इनसे भी सच्चा रहना। तो सच्चा रहना, सच्चा रहना अर्थात अपने सत्य स्वरूप में रहना, अपने सत्य गुणों में रहना, सत्य कर्म करना। तो बाबा कहता है सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना। झूठ अपवित्रता है। तो बाबा कहता है जितना सत्य कर्म अपने सत्य स्वरूप में रहेगा, झूठा शरीर है। बाबा हमेशा बताता है जो असत है वो शरीर है, जो सत्य है वो आत्मा है। तो सत्य में रहना है, सच्चा रहना है। ये दादा भी सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते। तो आज बाबा एक डेफिनेशन बताता है सर्विसेबल बच्चों की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बाबा कहता है सर्विसेबल बच्चे वो जो मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देते। बस लेक्चर कितने दो, क्लासेस कितनी कराओ, सेंटर्स पर कितना रहो, योग कितना करो, अब बाबा कहता है मेरे सर्विसेबल बच्चे वो हैं जो किसी को दुख नहीं देते। और वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते, अर्थात सच्चा रहना, सच्चे साहिब के आगे सच्चा रहना। तो इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। तो आज बाबा राज बताता है कि दिल तख्त पर कैसे चढ़ना। जितना श्रीमत पर चलेंगे बाबा कहता है उतना बाबा के दिल तख्त पर चढ़ेंगे, क्यों दुआओं के पात्र बनेंगे। तो हमेशा सपूत बच्चों का यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, कैसे हम समीप बने, बाबा के समीप की आत्माएं बन जाए। यही तात लगी रहती है कि मुझे बाबा का करीब का बनना, एकदम समीप बाबा के। और समीप उस प्योर आत्मा के हम तभी रह सकते हैं जब हम प्योर होते हैं। इम्प्योरिटी प्योरिटी के पास नहीं रह सकती। तो बाबा हमेशा कहता है कि जितना अपने आप को तपाओगे, जितना सच्चा सोना बनोगे, उतना मेरे करीब। तो गति तो नंबर वार 8 है, फिर 108, फिर 16,108, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। तीनों बाबा ने आज माला बता दी, 8 की माला, 108 की, 16,108। तो बाबा कहता तय करो किस माला में आना। ये वो माला है जो राज भाग्य की मालाएं, 16,108। ऐसे तो बाबा कहता है शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे, है ना। त्रेता नहीं, बाबा तो त्रेता को भी नहीं मानता। बाबा कहता सत्युग। तो 16,108 की माला में जो आते हैं वो सत्युग में राजा रानी बनते। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, 8 गतियां। लेकिन बाकी राजा रानी 16,108। तो बाबा कहता है सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। तो ये तांत, ये ओना जो बाबा कहता है कि आज मैं अगर चुका, इसका अर्थ ये नहीं कि आज चुका हूं,
बाबा कहता है इसका अर्थ हर कल्प के लिए तूने अपना ये नोंद कर लिया, ये घाटा नोंद कर लिया। तो जब कोई कर्म बांधते हो तो बाबा कहता है ये कॉन्शियस रहे कि ये हर कल्प में मेरा ये कर्म बंध जाए। तो ऐसे समझकर अपनी कर्म को सुधारना है, जितना हो सके श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहता है अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोए। तो मुझे उस माला में आना है, ये कल्प कल्प की रहे ना। तो हमें वही ड्रामा में नोट करना है अपना जो हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमें राजा बनना है, 108 की माला में आना, तो बाबा कहता है आज ही माला पिरोई जाती है। तो अपने कर्मों को देखना, अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। तो आज अगर मैं विकार में गया, आज मैंने कोई चूक करी, तो हर कल्प में मैं यही चूक करता रहूंगा। तो इस कॉन्शियस से तो ये मैं यूज करता था शुरू शुरू में, जब अमृत वेले उठता था, जब शुरू शुरू में रूटीन बनाते थे कि अमृत वेले उठना नहीं उठना। तो ये मुरली ऐसे ही एक मुरली बाबा की पड़ी थी, तो तब दिमाग में एक कॉन्शियसनेस बैठ गई कि अमृत वेला अगर मिस किया तो सिर्फ आज का अमृत वेला मिस नहीं किया, मैं तो हर कल्प आज के दिन ये अमृत वेला मिस करने वाला हूं। तो एक अमृत वेला मिस नहीं हुआ, ये तो कई अमृत वेले मिस हो। तुरंत नींद खुली और बैठ गए। तो इसको यूज करते थे। बाबा कहता है पक्का व्यापारी वो जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे। पक्का सौदागर, जो बाबा कहता है सच्चा सौदा करने वाले, कभी किसको दुख ना दे। उसमें भी नंबर 1 दुख है काम कटारी चला। तो आज बाबा दुख देने पर अटेंशन खिंचवाता है कि मेरे सेवाधारी बच्चे हो, सर्विसेबल बच्चे हो, तो किसी को दुख नहीं देना, इसका अटेंशन रखना। बाबा कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवान हुआ समझो, तो वह भी नंबर 1, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है। अच्छा, बाबा कहता है उनकी मत पर चलो। उसने भी बाबा कहते हैं कहा है कि काम मान शत्रु है, तो बाबा कहता है भला उसकी मत पर चलो, भला गीता की मत पर चलो। लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं कहा क्या है, काम मा शत्रु है, कामेशु क्रोधेशु, ये 2 चीजें गीता में नंबर 1 बताई गई। बाकी सब छोटे बताए गए, लोभ मोह अहंकार, लेकिन कामेशु क्रोधेशु ये 2 चीजें ऐसी हैं जो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो द्वापर से जितने भी राजाओं के तख्त छीन लिए गए वो इन 2 वजह से, काम या क्रोध, इन 2 से। भोग विलास में लगे हैं और ताज और तख्त गए। तो बाबा कहता है कि भले उसकी मानो लेकिन जीतो, इन विकारों को जीतो, तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात है, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगे। तो बाबा कहता है जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा, मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब फिर बाबा तो कहते मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। तो बाबा हमेशा इस बात को स्पष्ट करता है कि जब मुझे याद करना है तो परम धाम में मुझे याद करना, यहाँ नहीं याद कर, मैं यहाँ नहीं आता, इस साकार में नहीं हूं, ना साकारी दुनिया में। मैं तो
निराकारी दुनिया में निराकार हूं, जो बाबा ने परसों मुरली में कहा था। अपने को निराकार आत्मा समझ, तभी निराकार परमात्मा की याद यथार्थ होगी। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद कर। वो भी कहते हैं काम महाशत्रु इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा, तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, बाबा कहता है समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम, लेकिन वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। तो आज बाबा श्री कृष्ण पर बलिहार भी है। आज ऊपर से बाबा बलिहार है ब्रह्मा के ऊपर, है ना। पूरी मुरली में बाबा ने शुरू में कहा जो ब्रह्मा को पसंद वो मुझे पसंद, जो ब्रह्मा ने पास किया उसको मैं भी पास, जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ा उसको मेरा भी दिल पर चढ़ेगा। अब यहाँ भी बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, बच्चे का नाम डाल दिया, वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। पहले मुरलियों में बाबा कहते थे अरे श्री कृष्ण कैसे है, आज बाबा कहता है अरे कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है भाव ये है कि इस पर जीत पहनो। बाबा कहता है वो भी कहते हैं गीता में लिखा काम मां शत्रु है, उनको भी मानते थोड़े हैं। बाबा कहता है उसकी भी मान लो, किसकी तो मानो, उन पर भी चलते थोड़े ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे, तो गोते ही खाते आए। ना श्री कृष्ण आया ना हम उसकी मत पर चले, बस गोते ही खाते आए। ना श्री कृष्ण आएगा, ना वो गीता सुनाएगा, ना हम उसकी मत पर चले, गोते ही खाएंगे। तो बाबा कहता अब मैं आया हूं सच्ची गीता सुनाने, आपको आपसे मिलाने, पवित्र बनाने, अपने सत्य स्वरूप से मिलाने। तो बाबा कहता है सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया, ये तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सत्युग में, लेकिन उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं जब भी देवी देवताओं को याद करते हैं तो ये स्मृति इमर्ज रखनी है कि इनको ये बनाया किसने। कल भी बाबा ने कहा था लक्ष्मी नारायण बना कैसे। तो शिव बाबा खुद कहते हैं कि श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में लायक जाने बना। तो बाबा कहता है एक श्री कृष्ण को नहीं, पूरी राजधानी स्थापन कर रहा हूं, पूरी रॉयल फैमिली स्थापन कर रहा हूं, और हम उस रॉयल फैमिली के बच्चे हैं। बाबा हमको देखता है कि मैं अब तुम सबको स्वर्ग में जाने लायक बन रहा हूं, तो क्या हम लायक बन रहे हैं? ये क्वेश्चन बाबा कहता अपने आप से पूछते रहना। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर बड़ी उठाएंगे, है ना। बाबा कहता है नहीं पढ़ेंगे तो नौकर चाकर आदि बनेंगे, दास दासी, प्रजा के भी दास दासी बने, पाप से तो पूरा वर्षा लेना है। तो बाबा कहता है इस बात पर अटेंशन होना चाहिए कि मुझे पूरा लेना है। और बाबा हमेशा कहता है आप सब पूरा ले सकते हो, अपने से पूछो हम इतने सपूत हैं। तो बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली चलाई थी, एक सपूत एक कपूत, है ना? दो तरह के बच्चे, सपूत जो बलिहार है, और जो कपूत है वो आधा आधा, श्रीमत पर कभी चले कभी नहीं चले, माया पे आए कभी ये आए या वो आए। सपूत भी बाबा कहता नंबरवार होता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो आज बाबा सपूत भी 3 तरीके से बताता है कि सपूत तो हो लेकिन उत्तम मध्यम कनिष्ठ सपूत।
उत्तम तो कभी चुप नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। तो बाबा उत्तम को पूत सिपूत बताता है। उत्तम अर्थात सेवा करने वाला, जिसको सदा सेवा का होना रहता है। बाबा कहता है उत्तम वो जिनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें, अर्थात दिन रात सर्विस में जुटा हुआ। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे कि कैसे मैं बच्चों को कौन कौन से तरीके, अखबारों में ब्रह्मा बाबा अखबार पढ़ते थे, लेकिन वो अर्थ सहित पढ़ते थे कि कहाँ पर कौन सी एग्जीबिशन है, क्या चल रहा है, कहाँ पर मैं बच्चों को भेजूं, कैसे सबको संदेश पहुंचाऊं। सबको लेटर लिखा करते थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये रानी वो रानी। बाबा कहता है सोशल वर्कर भी नंबर 1 होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो बच्चे भी जो सर्विसेबल है वो भी 3 तरीके, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। कनिष्ठ सर्विसेबल हो गए जो कहने पर करते हैं, नहीं कनिष्ठ हो गए जो कहने पर भी कम करते हैं, मध्यम हो गए जो कहने पर करें, और उत्तम हो गया जो कहने के बिना करे। तो बाबा कहता है कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। कि जो अपने मान शान के कारण सेवा में लगे हुए हैं कि मेरा नाम हो। बाबा कहता है उनको सपूत कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर तो अपने को बहुत कहलाते क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं, सच्ची सेवा तो बाबा ही करते हैं। तो बाबा कहता है तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट। अब बाबा रूहानियत पे आता है, बेहद में आता है, सर्विस की डेफिनेशन बताता है। ये वो सर्विस है, बाबा कहता है, जो रूहानियत से होती है, स्थूल से नहीं होती। तो बाबा कहता है हम बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। कैसे? सारी सृष्टि को तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। तो आपकी रूहानियत की शक्ति से 5 तत्व भी पवित्र हो जाते। बाबा कहते सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान, इनको भी सतो प्रधान बनाना। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। तो बाबा कहता है कि ज्ञान बुद्धि में तभी इमर्ज रहता है जब औरों को बताते रहते हो। जो बाबा लाइन बोलता है कि याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तो ये लाइन जो बाबा बोलता है कि कितना दान करते हो, जो अच्छे सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन दिखे। जो सर्विस पर हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा कहता है सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना। जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। तो आज बाबा सर्विसेबल बताता है वो बच्चे जो मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देता, जो रूहानी वाइब्रेशंस फैलाते हैं। सारा दिन में मुझसे वाइब्रेशन, क्या वाइब्रेशन निकल रहे हैं, इस पर अटेंशन। तो बाबा कहता है अपना मुंह दर्पण में देखो, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो बाबा कहता है अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं, अर्थात कितना श्रीमत पर चलता हूं।
कितना पाप है, कितना पुण्य है मेरे जीवन में। बाबा कहता खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का ये चार्ट, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, किस लेवल का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहता है अपनी जांच आप करनी है, अपना टीचर स्वयं बनना। अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस से अपने आप को जागृत कर, जिसको बाबा कहता है महसूसता की शक्ति, द पावर ऑफ रियलाइजेशन। कि जितनी महसूसता की शक्ति होती है उतना हम अपने को करेक्ट करते हैं। जब महसूसता मर जाती है, खत्म हो जाती है, तो करेक्शन खत्म हो जाती है। जैसे सिगरेट पीने वाला, सिगरेट आदत बन जाती है तो रियलाइजेशन खत्म हो गया कि ये गलत है। कोई गलत आदत पे लग जाता है तो पहली बार गलत लगता है, दूसरी बार मन को चोटता है, तीसरी बार थोड़ा लगता है, चौथी बार नेचुरल। तो बाबा हमारी पावर ऑफ रियलाइजेशन को फिर से इमर्ज करता है, महसूस की महसूसता कितनी। तो बाबा कहता है खुद भी जज कर सकते हो। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी, कौन घुड़सवार और कौन पियादे हैं, है ना। तीनों के पुरुषार्थ में अंतर। तो बाबा कहता है उत्तम महारथी, मध्यम घुड़सवार, कनिष्ठ प्यादे। प्यादे अर्थात जो पैदल चलते हैं, अर्थात थक जाते हैं, रुक रुक कर चलते हैं। कोई भी बाबा कहता छिपा नहीं रह सकता। बाप को पोता मेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे। तो चार्ट, बिना चार्ट के चेंज नहीं हो सकता। ये अनुभव मैंने अपना कितनी बार सुनाया है कि मैं भी पहले बिना चार्ट के अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की कोशिश में था, लेकिन बाबा की एक मुरली सुनी और तब से चार्ट शुरू किया, परिवर्तन एकदम। क्योंकि वो चार्ट जो है वो रियलाइज कराने लग गया रोज। और चार्ट में एक लाइन नहीं लिखनी है, अपने जिस संस्कार को चेंज कर रहे हो और उस संस्कार को चेंज करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को चार्ट में लिखना है कि यहाँ पर मैं गलत हो जाता हूँ, यहाँ पर गलत हो जाता हूँ, यहाँ पर गलत हो जाता हूँ। और हर दिन चेक करना है कि अब मैं उस हर्डल को पार कर गया कि नहीं करा। तो चार्ट बाबा कहता है बिगाड़ पोता मेल, सावधानी तो भी सावधानी तो मिलती रहती। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिले। तो बाबा कहता है ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता, इस वंडरफुल मम्मी की कोई मम्मी नहीं। तो बाबा ने ऊपर भी कहा कि ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। बाबा कहता इस वंडरफुल मम्मी की कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप का कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है ना, जो मम्मा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मेल हैं इसलिए उनको स्थूल में मम्मा नहीं कहा जाता, इसलिए जगत अम्बा को मम्मा कहा जाता। तो मम्मा फीमेल्स में नंबर 1। ड्रामा में जगत अम्बा का ही हुई, सर्विस भी बहुत की। जैसे बाबा जाते, मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में दिखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सत्युग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल, गाय बैल आदि सब कुछ होता। अच्छा बच्चे, बाबा आज जाते जाते देखो आशीर्वाद देके जाता है। बाबा कहता है बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना, अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। वे ब्रह्मा बाबा बोलते थे, है ना।
जब कोई जाता था, या ब्रह्मा बाबा भी, या तो ये मुरली बाबा ने मुंबई में चलाई या कहीं और चलाई, क्योंकि जब बाबा कहीं से जाता था तो बाबा ये कहता था, ना बिसरो ना याद करो, खुश रहो मत हो। तो मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज की धारणा तो क्लियर है। बाबा कहता है कोई को भी नाराज नहीं करना है, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे, दुआएं प्राप्त लेना। हम क्यों सबको सुख दें? बाबा ने आज उसका उत्तर दिया। आपको सुख इसलिए देना है क्योंकि आपको परमात्मा दुआएं प्राप्त करनी है। किसी और के लिए सुख नहीं देना कि उसको अच्छा लगे, क्योंकि बाबा ने ये क्लैरिटी हमको दे दी है कि आपका लेन देन मेरे साथ, किसी को सुख करने के लिए सुख नहीं देना, आपको परमात्मा दुआएं प्राप्त करने के लिए सुख देना। अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि आसुरी दुनिया में अन्य आत्माएं सुख की प्राप्ति विकारों से करवाती हैं। तो हमें विकार में जाकर किसी को सुख नहीं देना है कि नहीं बाबा ने तो कहा है किसी को नाराज नहीं करना है, तो चलो भैया करो। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझना है कि हमें सुख देना है परमात्मा दुआएं प्राप्त करने के लिए। तो मेरा जो तरीका है या मुझे जो करना है वो श्रीमत पर करना। It doesn't matter what other person wants. What matters is what I can give. अब बच्चा तो BMW मांगेगा, भैया मैं तो नहीं दे सकता। तो आपको क्या देना है वो आपको तय करना है, उसको क्या चाहिए वो उसको तय करना। तो हमें सुख देना है परमात्मा दुआएं प्राप्त करने के लिए, है ना? दूसरा बाबा कहता है सपूत बच्चा बन भारत की सेवा कर, रूहानी सेवा, है ना? तो अपने मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं? सारा दिन में अपने वाइब्रेशंस की अटेंशन, रहम दिल बन रूहानी सोशल करो, तन मन धन से सेवा, सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना, सच्चा अर्थात सत्य स्वरूप में सत्य कर्म करना। वरदान बाबा कहता है बोल पर डबल अंडरलाइन कर, वाचा। वाचा में निर्विकारीपन कैसे आता है? कल भी बाबा ने वाचा के ऊपर कहा था, रमणीकता और गंभीरता और जो हंसी मजाक। बाबा ने 5 चीजें कही थी, व्यक्ति देखो, समय देखो, वायुमंडल देखो, स्थान देखो, और 5वां बाबा ने कहा था संगठन देखो। इन 5 चीज को देखकर तय करो आपको करना क्या है। तो आज बाबा कहता है बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भाव, है ना? ये तो एक बाबा की अव्यक्त वाणी थी, जिसमें बाबा ने कहा था मास्टर सतगुरु के बच्चे हो तो आपके बोल भी महावाक्य होने चाहिए। एक एक बोल ऐसे निकले जैसे महावाक्य है, तो तोल मोल कर बोलना है। तभी बाबा कहता है बोल पर अंडरलाइन करो, ऐसे नहीं बोलते, पहले तोलो फिर बोलो। तो बाबा कहता है आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले छत्रक हों, कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो।
महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं। क्यों हमें थोड़ा बोलना है? महावाक्य ज्यादा नहीं होते। जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे, है ना। ज्यादा बोलना, बेमतलब बोलना, एक्स्ट्रा बोलना, बार बार रिपीट करके बोलना नहीं। आप सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। तो हमें जो बोलना है वो आध्यात्मिकता से बोलना। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। तो ये जो लाइन बाबा बोलता है, व्यक्ति को देखो आत्माओं के लिए लाभदायक है कि नहीं है, क्या उसके अंदर कैपेसिटी है अभी सुनने की कि नहीं। समय को देखो, समय कौन सा चल रहा, क्या टाइम है। स्थान को देखो, कहाँ खड़े हो। वायुमंडल को देखो, आसपास क्या चल रहा है। संगठन को देखो, किन लोगों के बीच में खड़े हो। ये पांचों चीजें देखो, तब बोलो। जो बोल आवश्यक है वो युक्ति युक्त बोलो। ये नहीं कि सभी के बीच में ज्ञान सुनाने बैठ गए, नहीं। जो बोल आवश्यक है वो बोलो, जो स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक। बस बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन बाबा कहता है, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। बस जितना शुभ चिंतक होंगे, हमसे लाइट और रोशनी निकलेगी जो सबकी तरफ फैल जाती। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बाबा सवेरे सवेरे देखो ब्यूटीफुल हमको ज्ञान घृत डाल देता है, ताकि हमारी सारा दिन जो आत्मा है वो जागती ज्योत बनी जलती रहे। जैसे ही कम होगी और घृत डालते रहो। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं। आज तो ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। आज का मुरली बहुत ही अच्छा है। गुड मॉर्निंग। हाँ, आज का मुरली पावरफुल है, इसको हमने उपयोग मिला, है ना। जी इसको जी भाई जी। गुड मॉर्निंग भाई जी। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। तो आज शाम को हम ओम शांति भाई जी। ओम शांति, हम अपनी साइलेंस की भट्टी करेंगे। साइलेंस जी से भाई जी। बाप दादा आज शाम को जितने भी जो भी आ सकते हैं आए। हम इसको रिकॉर्ड तो करेंगे ही, लेकिन जितने आ सकते हैं आ जाना। तो हम इस भट्टी को शाम को 6:30 बजे करेंगे, साइलेंस विद बाप दादा। शुरू जी में भाई। थोड़ी सी क्लास करेंगे और फिर हम साइलेंस की भट्टी करेंगे। पहले समझना है साइलेंस है क्या, फिर हम जी। ठीक है। शाम को ओम शांति। Om Shanti. Thank you and bless you, Bhai. ओम शांति।